नमस्कार प्यारे बच्चों। आज लेकर आई हूँ आपके लिए कबीर की साखियाँ। कबीर की साखी हमारे कक्षा 10वीं का काव्यखंड का पहला पाठ है। साखी शब्द का शाब्दिक अर्थ है साक्षी, यानी किसी भी कार्य को करा है तो उसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण जो होता है वो साक्षी कहलाता है। इन साक्षियों में कबीर जी ने जीवन के अनुभवों और ज्ञान को अभिव्यक्त करने की कोशिश की है, उनका प्रतिपादन किया। पाठ में ईश्वर प्राप्ति में अहंकार की बाधा, यानी जब हम ईश्वर को प्राप्त करना चाहते तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर अहम आ जाता है, मैं आ जाता है, जिसके कारण हम ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। साधना के कष्ट, प्रेम के महत्व और आलोचकों की संगति के लाभ को बहुत ही सहज और सरल भाषा में प्रस्तुत किया है। आलोचकों के वो जो होते हैं मतलब बाधाएं, हम क्या करते हैं आम जीवन में, यही करते हैं कि जो हमारी बुराई करते हैं या जो हमारी आलोचना करते हैं हम उनसे एक दूरी बना लेते हैं। लेकिन कबीर जी जो है उनको कहते हैं कि अपने आसपास ही रखना चाहिए। तो प्रस्तुत है आपके सामने प्रस्तुत साखियों के भावार्थ। दोस्तों, पहली साखी है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होई। अर्थात इस साखी के माध्यम से कबीर जी कहते हैं कि जो भी हम भाषा बोलते हैं या किसी से बात करते हैं तो हमें ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि हमें तो अच्छा लगे ही लगे, सुनने वाले को भी अच्छा लगे और वो हमारी बातों को ध्यानपूर्वक सुन सके। हमें अहंकार को त्याग कर सदैव मधुर वचन बोलने चाहिए। इससे अपना शरीर शांत होता है और दूसरों को भी सुख प्राप्त होता है। दूसरी साखी है, कस्तूरी कुंडलई बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसी घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। अर्थात इस साखी के माध्यम से कबीर जी कहना चाहते हैं कि हम जो है ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे इत्यादि में ढूंढते हैं, परंतु ईश्वर हमारे ही भीतर है। जिस प्रकार हिरण की नाभि में एक सुगंधित पदार्थ होता है, कस्तूरी नामक एक सुगंधित पदार्थ होता है, और उसकी खुशबू से मोहित होकर हिरण जो है पूरे वन में इधर उधर भटकता रहता है, परंतु वो खुशबू से प्राप्त नहीं होती। इसी तरीके से हम लोग भी ईश्वर को इधर उधर मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघरों में इत्यादि स्थानों पर ढूंढते हैं, परंतु अपने अंदर झांक कर नहीं देखते, जो कि ईश्वर हमारे ही अंदर है विद्य। इसके बाद तीसरी साखी में कबीर जी कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखा माही। अर्थात इस साखी के माध्यम से कबीर जी कहते हैं कि जब मेरे अंदर अहंकार की भावना थी, मैं था कि मैं ये मैं वो, ऐसी भावना जब तक थी तब तक मैंने ईश्वर को नहीं प्राप्त किया, उनको नहीं ढूंढ सका। परंतु जैसे ही मैं रूपी अहंकार मेरा मिट गया, वैसे ही मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो गई। अर्थात हमें अहंकार को त्याग कर ही ईश्वर की खोज करनी चाहिए। चौथी साखी है, सुखिया सब संसार है खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है जागे अरु रोवे। प्रस्तुत साखी के माध्यम से कबीर जी कहते हैं कि सांसारिक लोग खाने पीने और सोने में ही मस्त रहते हैं, क्योंकि वे इसी को सुख मानते, यानी कि बड़ी बड़ी चीज़ें, बड़े बड़े महल इत्यादि उनको यही चीज़ें वो करती है, आकर्षित करती हैं। परंतु कबीर जी कहते हैं कि ईश्वर का भक्त है, इसीलिए वह ईश साधना यानी ईश अर्थात ईश्वर की साधना में ही जागता है और कष्ट उठाता है। अतः ईश्वर के विरह में वो आंसू बहाते हैं। पांचवी साखी है, विरह भुवंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी न जीवे जीवे तो बोरा होय। अर्थात इस साखी के माध्यम से कबीर जी कहते हैं कि जब भक्त के शरीर में परमात्मा के विरह रूपी सर्प आ जाता है, बस जाता है, तो वह किसी भी मंत्र आदि के जाप से दूर नहीं होता।
अर्थात परमात्मा के वियोग में या तो भक्त जीवित नहीं रहता, और अगर वो जीवित रहता भी है तो वो पागल की भांति हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि सच्चे भक्त के लिए ईश्वर विरह असहनीय होता ही है। निंदक नैड़ा राखिए आंगणी कुटी बधाई, बिन सावन पानी बिना निर्मल करे सुभाई। ये साखी कबीर जी की मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि इस साखी के माध्यम से कबीर जी कहते हैं कि जो हमारी बुराई करने वाले हैं अर्थात निंदक हैं, उन लोगों को कभी हमें अपने से दूर नहीं करना चाहिए, अपितु उनको अपने पास रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हमारी कोई बुराई करेगा तो उन बुराइयों को, उन कमियों को हम जान पाएंगे और उनको हम दूर करने का प्रयास करेंगे। अर्थात उनकी वजह से ही, निंदकों की वजह से ही हमारा स्वभाव निर्मल हो जाता है और हमें साबुन और पानी की किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती। 7वीं साखी है। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, एक ही असिर पीव का पढ़े जो पंडित होई। अर्थात यहाँ कबीर दास जी कहते हैं कि दुनिया ने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं, मगर कोई भी पढ़ लिख कर पूर्ण ज्ञानी नहीं बन पाया। लेकिन जिस किसी ने प्रेम स्वरूप एक ही अक्षर ब्रह्म को पढ़ लेता है, उसके तत्व को समझ लेता है, वही परम ज्ञानी हो जाता है। 8वीं साखी है। हम घर जाल्या आपना, लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जाल्या तास का, जे चले हमारे साथी। अर्थात कबीर जी इस साखी के माध्यम से कहते हैं कि हमने भक्ति की मशाल लेकर, भक्ति रूपी मशाल लेकर अपने को मोह माया और विषय वासनाओं को जला दिया है। यानी इन सब से अब हम परे हो गए हैं, ना किसी चीज़ की मोह है, ना किसी प्रति के वस्तु के प्रति हमारी वासना है, इन सब को हमने जला दिया। अब हम उसकी भी मोह माया को जला देंगे जो हमारे साथ ईश्वर भक्ति के मार्ग में बाधा उत्पन्न करते हैं। अर्थात इन साखियों के माध्यम से कबीर जी ने संसार के जीवन के ज्ञान को विशेष रूप से उजागर किया है। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, कुछ प्रश्न होते हैं जो CBSE या बोर्ड की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। उनमें से एक प्रश्न यह भी बहुत महत्वपूर्ण है जो आपको याद रखना चाहिए। ये है कि सुखिया सब संसार है, खावे अरु रोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। इस साखी के संदर्भ में कबीर के दुखी और जागृत होने के कारण लिखिए कि क्यों वो दुखी होते हैं और क्यों जागते रहते हैं। क्या जागना भी दुख का कारण हो सकता है? स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर जो हम लिखेंगे, साखी का उत्तर लिखेंगे, वो इस प्रकार होगा। इस साखी का भाव है कि सांसारिक लोगों की दृष्टि में खाना पीना, सोना और ये ही सब सुख माने जाते हैं, वो इन्हीं सब चीज़ों को सुख मानते हैं। लेकिन कबीर दास जी सांसारिकता से दूर हैं, वे साधना में लीन हैं, अतः वे दुखी हैं और ईश्वर के लिए विरह में जागते हैं। जागना भी दुख का कारण हो सकता है। यहाँ जागना ईश्वर की साधना का प्रतीक है। जागना यानी ईश्वर की प्राप्ति करने का प्रतीक है। साधना कष्टदायी होती है, कष्ट में नींद नहीं आती, अतः यहाँ जागना दुख का कारण हो सकता है। बोर्ड की परीक्षाओं में ये भी प्रश्न पूछा जाता है, कबीर ने निंदक को अपने पास रखने की सलाह क्यों दी है? क्या यह सलाह आपको उचित प्रतीत होती है? कारण सहित स्पष्ट कीजिए। तो प्यारे बच्चों, निंदक व्यक्ति जो हमारे स्वभाव को निर्मल करने का कार्य करता है, इसीलिए कबीर ने निंदक को अपने पास रखने की सलाह दी है। हमें यह सलाह उचित प्रतीत होती है। क्यों? क्योंकि निंदक हमें हमारी बुराइयों से अवगत कराता है, हमारी बुराइयों का ज्ञान कराता है। उन बुराइयों को जानकर हम उन्हें दूर कर लेते हैं। इस प्रकार हमारा तन और मन पवित्र हो जाता है। प्यारे बच्चों, यह भी महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक माना जाता है। मन का आपा खोने का क्या आशय है? मन का आपा खोने का आशय है मन में स्थित
अहंकार की भाव को समाप्त करना। क्योंकि कहीं न कहीं, कभी न कभी जीवन में हम लोगों को अहंकार या घमंड हो जाता है। कई बार हमें अपनी संपत्ति को लेकर घमंड हो जाता है, कई बार हमें अपने वैभव, आलीशान घर का या किसी भी चीज़ का अहंकार हो सकता है। लेकिन यहाँ पर वो कहते हैं, कबीर जी कहते हैं कि मन के आपे को खोने का अर्थ है अहंकार के भाव को मिटाना, क्योंकि अहंकार के नष्ट हुए बिना मनुष्य को ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। कई बार एक प्रश्न पूछा जाता है कि कबीर जी ने ईश्वर का निवास कहाँ बताया है। तो प्यारे बच्चों, कबीर जी ने ईश्वर का निवास जो है प्रत्येक जीव के हृदय में, अर्थात सृष्टि के कण कण में, छोटी छोटी चीज़ों में बताया है। व्यक्ति उसे बाहर ढूंढता फिरता है, इसलिए ईश्वर को वो देख नहीं पाता है, जबकि ईश्वर सदैव उसके भीतर ही निवास करता है। एक मुख्य प्रश्न यह भी है कि कबीर के दोहे के आधार पर कस्तूरी की उपमा को स्पष्ट कर कीजिए। मनुष्य को ईश्वर की प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए, स्पष्ट कीजिए। तो आप देखिए, ईश्वर की प्राप्ति हमें कैसे हो सकती है। कस्तूरी एक सुगंधित पदार्थ है जो एक विशेष प्रकार के मृग यानी हिरण की नाभि में पाया जाता है। वह मृग इस बात से अनभिज्ञ होता है, अनभिज्ञ मतलब अनजान होता है कि जो वो सुगंध आ रही है, उसके आसपास सुगंध आ रही है, वो सुगंधित पदार्थ कस्तूरी यानी कि वो कहीं और नहीं बल्कि उसकी नाभि में ही विराजमान है। उसे ढूंढने के लिए वो वन में इधर उधर भटकता फिरता है, दौड़ता फिरता है। ईश्वर प्राप्ति के विषय में भी मनुष्य की यही दशा होती है, वो भी उसे कहीं ना कहीं मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे इत्यादि में ढूंढता है, जबकि ईश्वर उसके अंदर ही विराजमान होता है।